वेलकम स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसके तहत हम प्रैक्टिस के थ्रू ग्रामर सीखना चाह रहे हैं। अब हमने नाउन स्टार्ट किया था। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ से नाउन की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और डेली 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और सॉल्यूशंस के लिए वीडियो देखिए। इसके अलावा आपको क्या करना है, किसी भी बुक से डेली आपको 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम्स और 5 इडियम्स याद करने हैं। भी डेली आपको ये चीज़ें करनी ही करनी हैं कि जिस दिन अपनी जैसे ही ग्रामर कंप्लीट हो उसी दिन आपकी वोकेब का पोर्शन भी कंप्लीट होना चाहिए। जैसे ही ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट होगा हम अच्छे तरीक़ों से वोकेब भी याद करेंगे, लेकिन तब तक आपको भी तैयारी अपनी रखनी है। अब हमें आज स्टार्ट करना है नाउन क्वेश्चन नंबर 201 से। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 201, द एस्ट्रोनॉमर who predicts the future has arrived। देखिए, आज हमें किस टॉपिक के ऊपर नाउन के अंदर क्वेश्चंस करने हैं। भी नाउन के अंदर आज हम एक तो कलेक्टिव नाउन के ऊपर जितने भी रूल हैं वो देखेंगे और कलेक्टिव नाउन के ऊपर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो देखने हैं। और दूसरे कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं जो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है, तो वो वन वर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक के लिए भी, फिल इन द ब्लैंक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एरर डिटेक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दिया हुआ था एस्ट्रोनॉमर। देखिए भाई, एस्ट्रोनॉमर क्या होता है और एस्ट्रोलॉजर क्या होता है। एस्ट्रोनॉमर होता है भाई ऐसा साइंटिस्ट जो प्लेनेट्स और स्टार्स की स्टडी करता है। द साइंटिस्ट वन हु स्टडीज स्टार्स एंड प्लेनेट्स, क्लियर है, वो होता है एस्ट्रोनॉमर। और जो आपकी राशिफल बताता है, जो आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, वो होता है एस्ट्रोलॉजर। ध्यान रखिए, इसके लिए हम एक रूट वर्ड देखते हैं। भी रूट वर्ड होता है एस्ट्रो। एस्ट्रो का अर्थ होता है रिलेटिंग टू स्टार्स ऑब्लिक प्लैनेट, यानी जिसमें भी एस्ट्रो वर्ड लग गया उसका अर्थ क्या होगा, या तो स्टार्स से रिलेटेड होगा या प्लैनेट से रिलेटेड होगा। देखिए, एस्ट्रो से बनने वाले कौन कौन से शब्द होते हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के काम भी आते हैं। फर्स्ट वर्ड आप देखिए, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रो NAUT, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री। जो स्पेस के अंदर ट्रेवलिंग करता है वो कौन होता है भाई, एस्ट्रोनॉट। नेक्स्ट एस्ट्रो से वर्ड नेक्स्ट वर्ड कौन सा बना हुआ है, एस्ट्रोनॉमी। नोट कर लीजिए इनको, एस्ट्रो से याद रहेंगे ये सारे वर्ड। एस्ट्रो का मतलब है तारों से या ग्रहों से रिलेटेड कोई ना कोई अर्थ निकलेगा। इस रूट वर्ड से कौन कौन से वर्ड बने हुए हैं वो देख रहे हैं। एस्ट्रोनॉमी में नोट करिए, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स क्या होती है, एस्ट्रोनॉमी। और जो साइंटिफिक स्टडी करने वाला होता है वो होता है एस्ट्रोनॉमर, याद रह जाएगी। नेक्स्ट एस्ट्रो से बनने वाला वर्ड होता है एस्ट्रोफिजिक्स। इसका मीनिंग होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्स एंड फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस देम। जो स्टार्स और प्लैनेट्स की क्या केमिकल कंपोजिशन है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है उनकी, और उन पे कौन कौन से फोर्स लागू हो रहे हैं, वो चीज़ें जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है वो होती है
एस्ट्रोफिजिक्स, देखिए तारों और से रिलेटेड आ गया एस्ट्रो। अब देखिए एस्ट्रोफिजिक्स की जो स्टडी करने वाला साइंटिस्ट होता है उसको एस्ट्रोफिजिसिस्ट बोलते हैं। भी एस हटा के IST लगा देते हैं, ये भी ध्यान रखना है, स्पेलिंग चेक के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इसमें एस्ट्रोलॉजी। क्या होता है एस्ट्रोलॉजी? द स्टडी ऑफ पोजिशंस एंड मूवमेंट ऑफ स्टार्स एंड हाउ दे माइट इन्फ्लुएंस पीपल एंड इवेंट्स। कि पोजीशंस के आधार के ऊपर आप लोगों के फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, वो स्टडी होती है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। और जो एस्ट्रोलॉजी का के ऊपर बताने वाला होता है, प्रेडिक्ट करने वाला होता है, जो अध्ययन करने वाला होता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। क्लियर है? तो एस्ट्रो से बनने वाले वर्ड हमने कौन कौन से पढ़े? एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोफिजिक्स। अब देखिए जो कंफ्यूज करने वाले के सेंस के अंदर एक वर्ड आता है जो एग्जाम के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है और अक्सर गलत ही करके आते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? नोट करें, एस्ट्रो टफ, इसको टफ बोलते हैं। अभी टफ नहीं बोलते, आर साइलेंट रहता है, एस्ट्रो टफ। तो जैसे ही स्टूडेंट्स को ये इसका एंटोनिम सिनोनिम में या वन वर्ड में दिया जाता है तो उनको लगता है यार तारों वारों से इसका रिलेशन कुछ होगा और वो गलत कराते हैं। एस्ट्रोटर्फ वो घास होती है जिसके ऊपर नॉर्मली गेम खेले जाते हैं। कोई भी एक आर्टिफिशियल जो ग्रास बिछाई जाती है जिसके ऊपर गेम खेले जाते हैं उसको एस्ट्रोटर्फ बोलते हैं। भी इसको आपको याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एक क्लोज टेस्ट के लिए एस्ट्रो से रिलेटेड वर्ड यूज लिया जाता है जो क्लोज टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए उस जोड़े को। क्लोज टेस्ट का मतलब मैं जब भी बोलूँ आप याद करिए कि ऐसा जोड़ा होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल प्राइसेस, ये एक जोड़ा बनता है भी एस्ट्रोनॉमिकल प्राइसेस और कॉस्ट्स का। इसका अर्थ होता है एक्सट्रीमली हाई प्राइसेस, कहीं कीमतें बहुत ज़्यादा ऊंची हो तो उसके लिए क्लोज टेस्ट में एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड देता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन 201। तो एस्ट्रोनॉमर की जगह क्या आ जाना चाहिए था? एस्ट्रोलॉजर। नेक्स्ट, he told me that it was his friend's शंकर्स हाउस। हम पहले ही बात कर चुके हैं, दो नाउन के ऊपर लगातार कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें आपको दो के ऊपर यूज ना करके केवल लास्ट वाले वर्ड के ऊपर एपोस्ट्रोफी एस रखनी है। फ्रेंड के ऊपर से एपोस्ट्रोफी एस रिमूव कर लीजिए, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 203, शी इज कैरिंग ऑन हर हेड ए बंच ऑफ स्टिक्स। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस अपने को कैसे सोल्व करने हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स में भी काम में आते हैं, एसएससी सीजीएल के अंदर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के ऊपर भी इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और एरर के अंदर तो पूछे ही जाते हैं। तो कुछ कलेक्टिव नाउन होती हैं, कलेक्टिव नाउन के लिए स्पेशल वर्ड होता है ग्रुप के लिए। वो कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं उसके लिए पूरा रूल नोट करेंगे। आज अधिकतर क्वेश्चंस उसी रूल के ऊपर हैं, कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे कौन कौन से हैं। देखिए मैंने पूरी लिस्ट डाल दी है। फर्स्ट है बंच ऑफ कीज। अगर आप चाबियों का गुच्छा है तो चाबियों के गुच्छे के लिए अप्रोप्रिएट कलेक्टिव नाउन क्या होनी चाहिए? बंच। नेक्स्ट पीपल, पीपल के ग्रुप के लिए, लोगों के ग्रुप के लिए क्या वर्ड काम में आता है? क्राउड, ए क्राउड ऑफ पीपल। नेक्स्ट स्टार्स के ग्रुप के लिए, तारों के समूह के लिए कौन कौन से वर्ड काम में लिए जाते हैं? क्लस्टर, कंस्टेलेशन, गैलेक्सी। क्लस्टर, कंस्टेलेशन एंड गैलेक्सी।
नेक्स्ट आपको याद रखना है रोबर्स और डेकोइट्स के ग्रुप के लिए, लुटेरों और डाकुओं के समूह को, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है गैंग। एक गैंग ऑफ रोबर्स होता है, एक गैंग ऑफ डेकोइट्स होता है। देखिए आपको एक वर्ड यह बताता हूँ, जैसे हिंदी के अंदर हम डकैत बोलते हैं, तो डकैत से ही वर्ड बना हुआ है डेकोइट्स, डाकू। इसी तरीके से कई हिंदी से मिलते जुलते शब्द हैं जो इंग्लिश से हमने डायरेक्ट कर लिए हैं। एक ऐसा वर्ड होता है सेंट्री, अंग्रेज सेंट्री बोला करते थे, जो द्वारपाल होता है, दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है, संतरी, तो उसको अंग्रेज सेंट्री बोलते थे। सेंट्री से हमने संतरी वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही एक वर्ड है सैकल, जो जंजीर होती है, हथकड़ी होती है, बेड़ी होती है, जिसको हम सांकल बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो वर्ड सैकल से यूज किया हुआ है। तो डेकोइड्स, सेंट्री, सैकल इस तरह के वर्ड हैं। अब हम बात कर रहे थे ग्रुप की, तो रोबर्स और डेकोइड्स के ग्रुप को आपको कलेक्टिव नाउन में क्या बोलना है? गैंग। नेक्स्ट बर्ड्स और शीप के ग्रुप को क्या बोलना है आपको? फ्लोक। ए फ्लोक ऑफ बर्ड्स होता है, ए फ्लोक ऑफ शीप होता है। नेक्स्ट जजेस के ग्रुप को बोला जाता है जूरी, ए जूरी ऑफ जजेस। नेक्स्ट ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ये बैंड है भाई, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस के ग्रुप को बोला जाता है बैंड। ए वॉली ऑफ शॉट्स, एरोज, स्टोन्स, बौछार, अगर बहुत सारे तीरों की बौछार हो रही है, पत्थरों की बौछार हो रही है, गोलियों की बौछार हो रही है, तो आप उसके लिए क्या वर्ड काम में लेते हो? वॉली। नेक्स्ट इस पूरी लिस्ट को नोट करना है और उसके ऊपर आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आपको याद हो जाएंगे। ए ब्लेड ऑफ ग्रास, ये ग्रास है, ग्लास नहीं है। ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, जो पूजा चर्च वगैरह के अंदर जो प्रेयर करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो उस भीड़ को असेंबली बोला जाता है। वर्शिपर्स की क्या होती है? असेंबली। नेक्स्ट वर्ड है ए लिटर ऑफ पपीज, किटन्स। ये वन वर्ड में भी, फिल इन द ब्लैंक में भी कई बार पूछा गया है कि पपीज जो कुत्ते के पिल्लों का समूह होता है, और बिल्ली के बच्चों जिनको किटन्स बोलते हैं, उनका समूह को कलेक्टिवली रूप से बोलते हैं लिटर। और लीटर की स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखनी है, LITTER होगा। ध्यान रखें, कंफ्यूजन के लिए ऑप्शन के अंदर अलग अलग दे देता है। एक लीटर का दूसरा मीनिंग होता है वेस्ट पेपर और कैंस, जो कचरा होता है, गार्बेज होता है, उसको भी हम लीटर वर्ड काम में लेते हैं। और जो हम मात्रा नापते हैं उसकी स्पेलिंग होती है, ब्रिटिश इंग्लिश में तो उसकी होती है LITRE, और अमेरिकन इंग्लिश में होती है LITER। सेम, सेंटर और सेंटर, ये अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का फर्क है। क्योंकि अमेरिकन ये सोचते थे कि हम अंग्रेजी सत्ता की गुलामी की कोई भी चीज़ नहीं अपनाना चाहते थे, उन्होंने बहुत सी स्पेलिंग्स के अंदर हल्के हल्के चेंजेस कर लिए। जैसे कलर ब्रिटिश इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं COLOUR, जबकि अमेरिकन में COLOR। क्लियर है? ऐसे ही प्रोग्राम की बात भी है, MME आता है, उसमें KLM आता है। तो ये ब्रिटिश और इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश है, उसके अंदर कुछ ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही सही मानते हैं। हम SSC एग्ज़ाम वगैरह नॉर्मली अपने इंडियन एग्ज़ाम के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं। तो ए लिटर ऑफ पपीज होता है, लिटर ऑफ किटन्स होता है। नेक्स्ट वर्ड है सिगरेट, सिगरेट के ग्रुप को कहते हैं पैकेट ऑफ सिगरेट। नेक्स्ट प्लेन्स, प्लेन्स के ग्रुप को कहते हैं स्क्वाड्रन, ए स्क्वाड्रन ऑफ प्लेन्स। ए क्रू ऑफ सेलर्स, जो नाविक होते हैं उनके ग्रुप के लिए वर्ड काम में आता है क्रू। नेक्स्ट ए रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, ए पैक ऑफ वुल्स हाउंड्स। ध्यान रखें, जो भेड़ियों या जो शिकारी कुत्तों का झुंड होता है उसके लिए वर्ड क्या काम में आता है? पैक। नेक्स्ट हम बोलते थे कि कारवां, कारवां जा रहा है, कारवां यानी नॉर्मली तीर्थ यात्रियों के लिए काम में लिया जाता था, तो उसी से वर्ड बना हुआ है कैरेवन, कैरेवन ऑफ पिलग्रिम्स। नेक्स्ट ए बेंच ऑफ जजेस,
जजेस की क्या होती है? बेंच, संवैधानिक बेंच होती है भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जजेस के लिए ज्यूरी ऑफ जजेस या बेंच जो बैठती है वो जजेस की होती है, और जो बार होती है वो वकीलों की होती है, लॉयर्स की। नेक्स्ट, हवा का झोंका। हवा के झोंके के लिए कलेक्टिव नाउन के अंदर वर्ड है गस्ट, गस्ट ऑफ विंड। नेक्स्ट, ए पिंच ऑफ साल्ट और स्नफ। जो चुटकी भर वर्ड के अंदर हम काम में लेते हैं, चुटकी भर के लिए क्या शब्द होता है? पिंच। जो सूंघनी या नस्वार होती है उसको स्नफ बोलते हैं। तो ए पिंच ऑफ सॉल्ट होता है, ए पिंच ऑफ स्नफ होता है। नेक्स्ट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। मोब ऑफ राइटर्स, ध्यान रखिए गुस्सेल लोगों की भीड़ यानी दंगाइयों की भीड़, उसके लिए क्या काम में लेते हैं? मोब। नॉर्मली लोगों की रैली निकल रही है तो उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है प्रोसेशन ऑफ पीपल। व्यापारियों का समूह है, उसके लिए वर्ड काम में लिया जाता है सिंडिकेट, ए सिंडिकेट ऑफ मर्चेंट्स, बिजनेसमैन। मक्खियों का झुंड है बीज का, उसके लिए बुलाता है स्वाम ऑफ बीज। नेक्स्ट वर्ड जो एसएससी में आया हुआ है इंप्रूवमेंट में, आपको ध्यान रखना है, ए स्कूल ऑफ वेल्स। साथ में तैरती हुई वेल्स का ग्रुप है, उसके लिए काम लिया जाता है स्कूल, SCH लगा लेना भी, SCHLL, स्कूल ऑफ वेल्स होता है। और नॉर्मली जो फिश होती हैं उनके लिए एक वर्ड काम लेता है ए सोल ऑफ फिश। नेक्स्ट, हाइव ऑफ बीज, ए कॉलोनी ऑफ टर्माइट्स। दीमक होता है, दीमक की पूरी कॉलोनी होती है, तो दीमक के लिए क्या काम में लिया जाता है? टर्माइट्स के लिए कॉलोनी। नेक्स्ट, एन एंथ्रोलॉजी ऑफ पोएम्स, पोएम्स के ग्रुप को एंथ्रोलॉजी बोलेंगे। पब्लिक रिकॉर्ड्स के ग्रुप के लिए वर्ड काम में आता है आर्काइव। फ्लोर्स के लिए ए बुके ऑफ फ्लावर्स। देखिए बुके की स्पेलिंग भी आपको ध्यान में रखनी है, एसएससी के अंदर बहुत बार पूछी गई है, इसकी स्पेलिंग को भी आपको याद रखना है। एटिकेट की स्पेलिंग, एटिकेट्स जो होते हैं, और बुके, इन दो की स्पेलिंग आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, एक कैटालॉग ऑफ बुक्स, बुक्स की जो लिस्ट होती है उसके लिए क्या काम लिया जाता है? कैटालॉग। कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स होता है। नेक्स्ट, ए मस्ट ऑफ पिकॉक्स, पिकॉक्स के ग्रुप को मस्ट वर्ड काम में लिया जाता है भाई। नेक्स्ट, ए क्यूरिकुलम ऑफ स्टडीज, ए हीप ऑफ सेंट्स, ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ए राउंड ऑफ एपोलोज, ए बेबी ऑफ गर्ल्स, सुंदर लड़कियों के समूह को ए बेबी वर्ड काम में लिया जाता है। ए स्टेक ऑफ मैगजीन्स, मैगजीन्स का ढेर लगा है उसके लिए स्टेक वर्ड काम में लेना है। ए वेड ऑफ नोट्स, नोटों की गड्डी है उसके लिए आप क्या काम में लोगे? वेड। अगला, ए माउंड ऑफ सोइल, ए पाइल ऑफ बुक्स, ए बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टिक्स लकड़ियों का अगर आपने ग्रुप बना दिया तो उसके लिए वर्ड क्या काम में आता है? बंडल। ए कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर्स, ए कोड ऑफ लॉज, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों के लिए हम फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स का यूज लेते हैं। ए ट्रूप ऑफ लोयंस, मंकीज, हॉर्स, कैवलरी, स्काउट्स, स्काउट्स वगैरह होते हैं उनके ट्रूप होते हैं, टोली। देखिए लोयंस, मंकीज, ये इन सब का जो ग्रुप होता है उसको हमने बोलना है ट्रूप। और दूसरी एक स्पेलिंग होती है TROUPE, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सेम प्रोनाउंसिएशन जरूर है लेकिन इसका दूसरे ट्रूप का अर्थ होता है डांसर्स और आर्टिसंस का, कलाकारों की जो मंडली होती है उसके लिए ट्रूप वर्ड TROUPE वाला काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, एक कांग्रेगेशन ऑफ पीपल, लोगों के जो इकट्ठा होते हैं नॉर्मली उनको बोलते हैं कांग्रेगेशन ऑफ पीपल। फ्लोटिला ऑफ बोट्स, एक कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स, पेंटिंग्स के कलेक्शन के लिए ग्रुप के लिए कलेक्शन वर्ड का यूज लेते हैं। ए पैक ऑफ लायर्स, झूठ बोलने वाले लोगों के समूह के लिए पैक वर्ड काम में आता है। ए बॉडी ऑफ वॉलेंटियर्स, वॉलेंटियर्स का समूह। ए स्ट्रिंग, हरास, स्टेबल ऑफ हॉर्सेस,
घोड़ों के झुंड के लिए स्ट्रिंग वर्ड काम में लेते हैं, हरास वर्ड काम में लेते हैं, स्टेबल, जो अस्तबल होता है उसको स्टेबल बोलते हैं। एन आर्मी ऑफ आंट्स, चींटियों का जो सेनादारी होती है उसके लिए आर्मी वर्ड काम में लिया जाता है, और ऑफिशियल्स है उसके लिए भी आर्मी वर्ड काम में लिया जाता है। और जैसे बोट्स के समूह को हम फ्लोटिला बोलते हैं, वैसे ही शिप्स के समूह के लिए फ्लीट वर्ड काम में आता है। मैंने सब आपको बोल के बता दिए हैं। अब आपको करना क्या है, इन सबको नोट कर लेना है एक बार कि कलेक्टिव नाउन में ये फिल इन द ब्लैंक, वन वर्ड सब जगह ही काम आते हैं। इसके आधार पे आज बहुत सारी एरर हैं, तो एक साथ मैंने रूल करवा दिया है आपको। अब नेक्स्ट सारे क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको याद होते जाएंगे धीरे धीरे। देखिए, बंच ऑफ स्टिक्स, बंच ऑफ स्टिक्स नहीं होता, अभी हमने पढ़ा था कि बंडल ऑफ स्टिक्स होता है। अगर आपको कीज है, कीज के लिए आप क्या यूज करते हो, बंच ऑफ कीज, और अगर आप स्टिक्स के लिए यूज करना है तो आपको क्या यूज करना है, बंडल, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बस याद करवाने के पर्पज से क्वेश्चन हैं, फटाफट करते रहिए। ए हर्ड ऑफ सीप क्या होता है, सीप के लिए मैंने बताया आपको, ए फ्लोक ऑफ सीप करिए आप, हर्ड नहीं होता भाई, क्या करिए, फ्लोक। जो भेड़ों का झुंड होता है उसके लिए फ्लोक वर्ड काम में आता है। नेक्स्ट, ए टीम ऑफ सेलर्स, सेलर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, क्रू। नेक्स्ट, एन असेंबली ऑफ म्यूजिशियंस, म्यूजिशियंस के ग्रुप के लिए क्या वर्ड काम में लिया था हमने, बैंड। बस आपको ये याद करवाने के लिए आज सारी एरर हैं, ये रूल आपको याद हो जाएगा जो आपके वन वर्ड फिल इन द ब्लैंक में बार बार काम आएगा। ही सो ए लिटर ऑफ पपीज, अभी हमने बात करी थी कि अगर आपको पिल्लों के समूह की बात करनी है तो उसकी स्पेलिंग होती है LITTER, ये तो मात्रा बताने के लिए है, तो ए लिटर ऑफ पपीज आ जाएगा, आंसर बी। नेक्स्ट, ए क्राउड ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिपर्स के ग्रुप को क्या वर्ड काम में लेते थे, असेंबली। मैंने बताया था आपको कि चर्च में वर्शिपर इकट्ठे हो गए तो वो कौन होंगे, असेंबली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ए फ्लोक ऑफ बोट्स, बोट्स के ग्रुप के लिए अभी हमने बात करी थी फ्लोटिला, क्या वर्ड काम में लिया था, फ्लोटिला। ए फ्लोटिला ऑफ बोट्स ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, इसको यूज लेना है आपको। वाज सेलिंग अक्रॉस द गंगा रिवर, फटाफट इनको याद करते जाइए। ए ट्रूप ऑफ डेकोइड्स, देखिए डकैत रोबर्स हो गए, नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, और नेगेटिव वर्ड उनके लिए क्या होता है, वो एक गैंग बना लेते हैं, उनके लिए ट्रूप वर्ड काम में ना लेके क्या होना चाहिए, गैंग। भैया आपको ट्रूप है तो ट्रूप ऑफ मंकीज होगा, ट्रूप ऑफ लोयंस होगा, लेकिन डेकोइड्स का बना दिया आपने, तो डेकोइड्स के लिए क्या वर्ड काम में लेना है आपको, गैंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, माई बिलव्ड गुरैया इज प्राउड ऑफ हैविंग ए सीरीज ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स, ओल्ड पेंटिंग्स के ग्रुप के लिए आप क्या काम लेते थे वर्ड, एक कलेक्शन ऑफ ओल्ड पेंटिंग्स। मैंने आपको लिखवा दिया था थोड़ी देर पहले, तो आप वर्ड क्या काम में लीजिए, यहां सीरीज किस गए, कलेक्शन। याद हो रहे हैं साथ साथ। ए बेबी ऑफ वॉलेंटियर्स, बेबी तो वही सुंदर लड़कियों के समूह को बोलते हैं, अपने को वॉलेंटियर्स की बात करनी है तो वॉलेंटियर्स के लिए वर्ड काम में आना चाहिए, बॉडी। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने नाउन की सीट पढ़ी होगी, नाउन की सीट पढ़ के ही आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं कंप्लीट क्वेश्चन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट, वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप एनी इंटीमेसी विद ग्रुप ऑफ लायर्स, ग्रुप ऑफ लायर्स के लिए प्रॉपर वर्ड क्या होता है, पैक ऑफ लायर्स। बस आपको याद कराने के लिए हैं, ताकि फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाए, इंप्रूवमेंट में पूछा जाए तो आप ज़्यादा सही तरीके से याद रख पाओ इन चीज़ों को। ए स्टॉक ऑफ लेक्चर्स, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स करिए भाई, ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स।
जैसे हम नाउन की लेक्चर्स की क्या कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं पूरी। द रोबर्स रिसीव्ड ए वॉली ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द पब्लिक। हमने बात करी थी कि एरोज हो गया, शॉट्स हो गया, स्टोन्स हो गया, इसकी बौछार के लिए क्या वर्ड काम में लिया जाता है, वॉली। तो इसके अंदर कोई भी एरर अपनी नहीं थी, सही यूज किया हुआ था। तो आंसर कर लीजिए इसके अंदर नो एरर। तो नो एरर है भी इसके अंदर आंसर। नेक्स्ट, टू गिव एनी प्रोग्राम बिफोर सच ए थ्रोंग ऑफ सिंसियर लिसनर्स इज इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए कि सिंसियर लिसनर्स होते हैं, नॉर्मली मैंने आपको बताया था वर्सिपर्स के लिए वो वर्ड यूज बताया था, वहां जाके नोट कर लीजिएगा। सिंसियर लिसनर होते हैं उसके ग्रुप के लिए थ्रोंग वर्ड ना यूज करके, थ्रोंग का अर्थ होता है भी क्राउड, क्राउड का वर्ड यूज ना करके यहाँ पे असेंबली वर्ड यूज करेंगे, एन असेंबली, और असेंबली से पहले लगा लीजिए एन। सिंसियर लिसनर और वर्सिपर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे आप, असेंबली। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू मी टू कैरी सच ए हैवी पाइल ऑफ ग्रेन। सर पे अनाज का गट्ठर होता है और गट्ठर के लिए पाइल वर्ड काम में ना लेके आप क्या वर्ड काम में लेते हो, सीफ। लिख लीजिए सीफ। सीफ ऑफ ग्रेन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए हर्ड ऑफ हॉर्सेस। तो हॉर्सेस के लिए मैंने क्या बताया था आपको, या तो स्ट्रिंग वर्ड काम में लीजिए, या तो आप स्ट्रिंग वर्ड काम में लीजिए, या रेस हॉर्स वाले होते हैं उनके लिए ये वर्ड ज़्यादा काम में आता है अभी, HARASS, या स्ट्रिंग भी काम में ले सकते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक और वन वर्ड के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इन एरर को कर लीजिएगा। रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स होता है अभी, ऑफिशियल्स की आर्मी होती है, यहां वर्ड यूज कर लीजिए आर्मी। नेक्स्ट, ए सोल ऑफ वुल्स। हमने इस बात को किया था कि हाउंड्स होता है शिकारी कुत्ते और भेड़िए, उनके झुंड को हम क्या बोलते हैं, पैक। और सोल वर्ड किसके लिए काम लेते हैं, फिश के लिए। जो स्कूल, और एक तो हमने वर्ड काम लिया था स्कूल और दूसरा सोल, ये मछलियों के लिए काम लिया जाता है। द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड। क्राउड होती है सामान्यतः शांत होती है, अभी पुलिस अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है तो वो क्राउड की जगह क्या होना चाहिए था, मॉब। इसी तरह आप डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे तो क्वेश्चंस करके ही आपको ये चीजें याद हो पाएंगी। ही सो ए क्रू ऑफ शिप्स। शिप्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लीट। हमने अभी नोट्स के अंदर पढ़ा था, इसके लिए आपको क्रू के वर्ड यूज ना लेके वर्ड क्या काम में लेना है, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन किस आधार पे हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात करी थी कि हमने नाउन पहचानना है और एडजेक्टिव पहचानना है कैसे। अगर हम नाउन की बात कर रहे हैं तो नाउन को हम पजेस कर सकते हैं, पजेस कर सकते हैं यानी उससे पहले तेरा, तेरी, मेरा, मेरी, इस तरह के वर्ड जुड़ सकते हैं अभी, मेरा, मेरी, का, के, की। अगर आप इस तरीके के वर्ड जोड़ पा रहे हो तो वो 100% क्या होगा, नाउन ही होगा। और अगर नाउन से पहले वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव, और नाउन के साथ उसका जोड़ा बना के देखिए, अगर वो नाउन की विशेषता बता पा रहा है और नाउन के साथ सेट हो रहा है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये बात हम पहली क्लास के अंदर देख चुके हैं। जैसे टेबल, तेरी टेबल मेरी टेबल, ऑनेस्टी, तेरी ऑनेस्टी मेरी ऑनेस्टी, थेफ्ट, तेरी थेफ्ट मेरी थेफ्ट, तेरी चोरी, सही सेट हो रहा है तो ये सब चीजें नाउन हैं। दूसरी बात हमने करी थी कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और सब्जेक्ट आता है नॉर्मली, उसके बाद वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। कभी भी वाक्य केवल एडजेक्टिव से शुरू नहीं होगा, नाउन तो होना ही होना चाहिए सब्जेक्ट के रूप में, तभी वाक्य स्टार्ट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट एडजेक्टिव से स्टार्ट कर दो, नहीं भाई, नाउन तो सब्जेक्ट के रूप में होना ही होना चाहिए। इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 223, वाइज इज बेटर देन स्ट्रेंथ। वाइज, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानने की कोशिश करते हैं। तेरा वाइज मेरा वाइज सेट हो रहा है? नहीं। तेरी विजडम मेरी विजडम, यानी बुद्धिमत्ता, नाउन क्या होना चाहिए था? बुद्धिमत्ता। जबकि वाइज मैन, वाइज बॉय, वाइज गर्ल, यानी बुद्धिमान लड़का, बुद्धिमान व्यक्ति, यानी वाइज तो मेरा क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव ना होके यहाँ क्या होना चाहिए था? सब्जेक्ट के रूप में केवल एडजेक्टिव नहीं हो सकता, अभी नाउन तो कोई ना कोई होनी चाहिए थी। और यहाँ कंपैरिजन किसी क्वालिटी से हो रही है, स्ट्रेंथ से, तो यहाँ कोई न कोई क्वालिटी की बात होनी चाहिए थी जो नाउन हो, और नाउन वाइज ना होके क्या होती है? विजडम। क्लियर रहेगी बात दिमाग में? ये आंसर होगा, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। और समान चीजों का कंपैरिजन समान चीजों से करना है, क्वालिटी का कंपैरिजन क्वालिटी से होगा। वाइज एडजेक्टिव है जबकि स्ट्रेंथ नाउन है, उसी तरीके से विजडम नाउन होगा। और नाउन पहचानना कैसे है मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ही ट्रीट्स हिज सर्वेंट्स विद ग्रेट काइंड। बात करते हैं इस सेंटेंस के अंदर। ही के अकॉर्डिंग ट्रीट्स लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं थी, सही है। हिज सर्वेंट्स भी सही था। विद ग्रेट काइंड, काइंड, काइंड पर्सन, काइंड मैन, काइंड बॉय, तो काइंड क्या है? एक एडजेक्टिव है, जोड़ा सेट हो रहा है। ग्रेट, ग्रेट पर्सन, ग्रेट मैन, ये भी एक एडजेक्टिव है, और दो एडजेक्टिव एक साथ नहीं आते, तो यहां काइंड ना होके क्या आना चाहिए था? काइंडनेस। और दूसरी बात, एक प्रेपोजिशन की परिभाषा क्या होती है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ वाक्य में अन्य शब्दों से उसका संबंध बताता है। तो विद यहां एक प्रेपोजिशन था, तो विद के साथ इसका अर्थ बताया गया है। तो विद ग्रेट काइंडनेस, विद के बाद, प्रेपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन तो आनी चाहिए थी, तो दोनों एडजेक्टिव तो हो नहीं सकते। तो विथ ग्रेट काइंडनेस, और काइंडनेस अनकाउंटेबल नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, तो इसके अंदर आप ए या एन का प्रयोग भी नहीं करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन हो गई है। तो विद ग्रेट काइंडनेस कर लीजिए, काइंड की जगह। तो आपको नाउन पहचानना आना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं। तीसरी बात, अगर कोई प्रेपोजिशन जोड़ी है तो प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ ही जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट एडजेक्टिव के साथ जुड़ गया। उसका संबंध बताने के लिए अन्य शब्दों से कोई नाउन प्रोनाउन तो होना ही चाहिए। इसीलिए हम हमेशा जोड़ा क्या बनाते थे? नाउन ऑफ नाउन का जोड़ा बनता है, यानी नाउन ऑफ के दोनों तरफ सामान्यतः नाउन रहनी ही चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट 2 to 5, ही वॉज हेटेड बाई ऑल फॉर इज सेल्फिश। सेल्फिश पर्सन, देखिए फॉर क्या था? एक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन आनी चाहिए थी। और हिज क्या है? पजेसिव वर्ड, और पजेसिव यानी उसका, पजेसिव वर्ड है। और पजेस किसको किया जा सकता है? संबंध किससे बताया जा सकता है? एक नाउन से। तो यहाँ एक नाउन होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं कि सेल्फिश नाउन है कि नहीं है। जोड़ा बना के देखिए, तेरा सेल्फिश मेरा सेल्फिश, नहीं सेट हो रहा। सेल्फिश फ्रेंड, स्वार्थी दोस्त, सेट हो रहा है। यानी सेल्फिश नाउन से पहले आता है, तो ये तो एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन क्या होता है? सेल्फिशनेस। तो आंसर सी। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल गेव हिम पनिशनेस फॉर टेलिंग ए लाई। प्रिंसिपल गेव हिम, पनिशमेंट देता है। अभी पनिशनेस वर्ड नहीं होता, सजा के लिए क्या वर्ड काम में, कौन सी नाउन काम में आती है? पनिशमेंट। कल अपने 200 क्वेश्चन किए थे, शायद 1 क्वेश्चन स्किप हो गया है सीट के अंदर। 2 वर्ड होते हैं, प्रिंसिपल एंड अगला प्रिंसिपल, याद होंगे आपको। प्रिंसिपल क्या होता है? उसूल या सिद्धांत। और प्रिंसिपल पीए, पीए कोई व्यक्ति होता है, यानी यहां से प्रधानाचार्य है। इनका भी अंतर याद रखें। नेक्स्ट, ही वांट्स टू इंप्रूव हिज रीडिंग एबलनेस। रीडिंग एबिलिटीज, योग्यता की बात कर रहा है। एबलनेस नाउन नहीं होता है, एबलनेस की जगह क्या आना चाहिए? एबिलिटीज। आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ेंगे आपको सही चीजें
भी सेट होने लग जाएगी बोलने में, और बोलने में सेट होगा तब आपके लिए एरर डिटेक्शन इजी हो पाएगा। नेक्स्ट, लॉयल टू वंस कंट्री। लॉयल पर्सन होता है, लॉयल फ्रेंड होता है, यानी लॉयल तो एक एडजेक्टिव है, जबकि इस सेंटेंस के अंदर ये मेरी क्या थी, वर्ब। वर्ब से पहले क्या आना चाहिए था, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट की क्या होता है, नाउन। तो इज द ड्यूटी, क्या है ड्यूटी, कि अपने देश के प्रति वफादारी, ड्यूटी होती है एक सिटीजन की। और वफादारी के लिए लॉयल का अर्थ तो क्या होता है, वफादार। तो वफादार के लिए क्या, वफादारी के लिए क्या वर्ड काम में आना चाहिए, लॉयल्टी। यानी यहां एक नाउन आना चाहिए था, तेरी लॉयल्टी मेरी लॉयल्टी, यानी ए आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द लॉस ऑफ द पर्स वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर। तीन तरह के शब्द होते हैं, तीनों के अंदर फर्क करेंगे, नोट करेंगे कॉपी के अंदर। एसएससी के अंदर कई बार पूछा गया है, टीचिंग एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है, एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। लॉस होता है नाउन, इसका अर्थ होता है खो जाना या गुम हो जाना, खो जाना, गुम हो जाना। नेक्स्ट वर्ड नोट करेंगे, इसको लूज बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसका लूज होता है। कभी आप कहो कि ये लॉस होता है, नहीं, लूज होता है प्रोनाउंसिएशन। ये वर्ब है भाई, ये क्या होती है, वर्ब, और इसका सेकंड फॉर्म होती है लोस्ट, थर्ड फॉर्म होती है लोस्ट। इसका अर्थ है खो जाना, हार जाना। ये वर्ब लॉस, लॉस्ट, वी लॉस्ट द मैच, इसके साथ फिल इन द ब्लैंक के अंदर या क्लोज टेस्ट के अंदर किस तरह के वर्ड काम में आते हैं, लूज कॉन्फिडेंस। नोट कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक या क्लोज टेस्ट के लिए लूज कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, होप, वेट, हाइट, स्पीड। वेट लूज करना है तो यही वाला लूज है वो, कॉन्फिडेंस लूज हो गया यही वाला लूज है, इंटरेस्ट लूज हो गया, इंटरेस्ट खत्म हो जाना, खत्म होना। तो लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, क्लियर हो गया। हारना, वी लॉस्ट ए मैच, खो जाना, खत्म हो जाना, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, वेट लूज करना, ये वाला है। इसी से रिलेटेड तीसरा वर्ड है लूज, जो एक एडजेक्टिव भी होता है और एक वर्ब होती है, और वर्ब इसका ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। और लूज का अर्थ होता है ढीला छोड़ना, खुला छोड़ देना, टू मेक समथिंग लूज, टू अनटाई समथिंग, समथिंग और एनिमल। यानी किसी अगर जानवर को आप खुला छोड़ रहे हो, ढीला छोड़ रहे हो, लूज कपड़े पहने हैं तो लूज कपड़े यानी लूज एडजेक्टिव है वहां पे, और आप जानवर को ही लूज्ड द डॉग, उसने अनटाई कर दिया, खोल दिया, ढीला छोड़ दिया। तो ढीला छोड़ने के अर्थ में वर्ड क्या काम में आता है, लूज। और एक इससे लूज से बनने वाली एक फ्रेज होती है जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, वो क्या होती है, लूज। नोट करें, लूज समथिंग ऑन एसबी का अर्थ समबडी, एसटीएच का अर्थ समथिंग। लूज समथिंग ऑन अपॉन समबडी, इसका अर्थ होता है टू अलाउ समथिंग डेंजरस और हार्मफुल टू बिगिन टू अफेक्ट, किसी डेंजरस सिचुएशन को या कोई हार्मफुल चीज को, किसी सिचुएशन को अफेक्ट करने के लिए अलाउ कर देना, वो क्या होता है, लूज के बाद ऑन या अपॉन प्रेपोजिशन के लिए बनाया जाता है।
कैसे वर्ड काम में आता है, कैसे एग्जाम्पल आता है इसका। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, नोट कर लीजिए। द एविल्स लूज्ड अपॉन ह्यूमैनिटी इन वर्ल्ड वार सेकेंड, यानी शैतानों को अलाउ कर दिया गया, इजाज़त दे दी गई ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो अलाउ कर देना कोई डेंजरस सिचुएशन को या नुकसान पहुंचाने के लिए, उसके लिए लूज के बाद ऑन और अपॉन का काम में लिया जाता है। तो आपको ये याद हो गया होगा। तो ये तीनों वर्ड ध्यान रखने हैं। तो नाउन क्या होता है भाई, देखिए नाउन क्या होता है, लॉस, लूज नहीं होता है, LOSS कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 230, द राइटर गोज हिज वाइफ्स परमिटेंस, परमिटेंस नहीं होता परमिशन, अनुमति के लिए परमिटेंस वर्ड ना यूज करके क्या वर्ड यूज होता है, परमिशन। 231, विदाउट हेल्थ, हेल्थीनेस नहीं होता है, क्या वर्ड काम में आता है, विदाउट हेल्थ। ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के तुरंत बाद नाउन आनी चाहिए थी, और सब्जेक्ट के रूप में नाउन ही होता है, तो यहाँ हेल्थ अपने आप में एक नाउन है, ये हेल्थीनेस की जगह हेल्थ कर लीजिए। आपको अपने आप सेट होने लग जाएंगे जितने ज़्यादा आप एग्जाम्पल करोगे। मिस्टर राम ऑफन थिंक्स टू द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश, चाइल्डहुड होता है, अपने बचपन के दिनों की बात कर रहा है। आपको होमवर्क के अंदर मैं दो वर्ड देता हूं, चाइल्डिश एंड सेकंड है चाइल्ड लाइक। इन दोनों वर्ड के अंदर आपको अंतर देखना है। एसएससी के अंदर और हर एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक वर्ड का क्या अर्थ होता है, ये आपका आज का होमवर्क है। और यहां क्या आना चाहिए, बचपन की बात कर रहा था तो यहां क्या आ जाना चाहिए था, चाइल्डहुड। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ एक्सीडेंट्स इज, अमाउंट वर्ड बताता है मात्रा को, और मात्रा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की होती है। अगर आप काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हो तो काउंटेबल नाउन की संख्या होती है, और संख्या के लिए अमाउंट वर्ड का यूज ना क्या आता है, नंबर। और मात्रा बताने वाले अनकाउंटेबल नाउन जिनको नापते हैं, दूध हो गया वगैरह, पानी हो गया, इनके लिए अमाउंट वर्ड काम में लेते हैं। तो यहाँ ए नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स हो जाएगा। काउंटेबल नाउन है आगे प्लूरल, तो उसके लिए अमाउंट वर्ड का यूज ना किया। मिल्क होता तो अमाउंट सही था, लेकिन यहाँ एक्सीडेंट्स था, इसलिए एक्सीडेंट्स के हिसाब से क्या आना चाहिए, द नंबर ऑफ। और द नंबर ऑफ के साथ वर्ब कैसी लगाई जाती है, सिंगुलर, और ए नंबर ऑफ के बाद लगाई जाती है प्लूरल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ याद हो गया होगा, बहुत बार बता चुका हूं मैं। द नंबर ऑफ के बाद वर्ब सिंगुलर, द नंबर ऑफ के बाद, ए नंबर ऑफ के बाद वर्ब प्लूरल। ऑन ऑलमोस्ट एवरी पेज देयर वाज अनाउंसमेंट्स फॉर सिगरेट्स एंड टोबैको। अनाउंसमेंट होता है अगर आप किसी हॉल में जाके या किसी क्लास में जाके आप कोई ऐलान करते हो, उसको अनाउंसमेंट बोलते हैं। लेकिन किसी न्यूज़पेपर के अंदर अगर हम आपका किसी का इश्तिहार देखते हैं तो उसके लिए अनाउंसमेंट्स वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। यहां कर लीजिए एडवर्टाइजमेंट्स। नेक्स्ट 235, आई वॉज वेरी नर्वस ड्यूरिंग द अपॉइंटमेंट एंड आई एम श्योर दे विल गिव द जॉब टू समवन एल्स। नेक्स्ट सेंटेंस में ये कह रहा है कि वो जॉब किसी और को दे देंगे, इसलिए मैं नर्वस था। तो जॉब, अब अपॉइंटमेंट की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है इंटरव्यू की। तो आपको सेंटेंस का सेंस समझना है, उसके अकॉर्डिंग भी सेंटेंस के अंदर एरर निकालनी है। तो अपॉइंटमेंट ना होके यहां क्या होना चाहिए था, इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान नर्वस था वह। नेक्स्ट, ऑल द पैसेंजर्स कैरिड देयर ओन लगेजेज, बैगेजेज। मैं आपको बता चुका हूं कि एजी से खत्म होने वाले कुछ एक नाउन होते हैं जिनके साथ कभी भी आपको SAIS नहीं लगाना है, ना ही उनसे पहले आर्टिकल AIN लगाना है, वे सदैव अनकाउंटेबल होते हैं। कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं, एस्पियोनेज, लगेज, बैगेज, ब्रेकेज। क्लियर है, याद आ गया होगा। तो यहां बैगेजेज नहीं होना चाहिए था, क्या हो जाएगा, बैगेज। 237, वी आर सरप्राइज्ड बाई देयर पेक्यूलियर बिहेवियर्स
बिहेवियर व्यवहार, व्यवहार अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे बिहेवियर्स ना आके क्या आना चाहिए था, बिहेवियर। पेक्यूलियर होता है भाई अजीब। ही डज नॉट लाइक द पोएट्रीज ऑफ किड्स। आर वाई से खत्म होने वाले मैंने नाउन बताए थे आपको जो अनकाउंटेबल होते हैं, मशीनरी, सीनरी, पोएट्री, कन्फेक्शनरी, कटलरी, स्टेशनरी, ये सदैव अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ आई ई एस नहीं लगाया जाता, तो पोएट्रीज की जगह पोएट्री कर लीजिए। ये काव्य के अर्थ में है, लेकिन पोएम का प्लूरल पोएम्स बनता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सीनरीज ऑफ हिमालयाज, सीनरी का प्लूरल सीनरीज नहीं बनता है, अभी हमने बात करी थी पिछले क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 240, पॉलिटिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। रूल इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, अच्छे से नोट करिएगा। एक ही लाइन में सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर कर देता हूं। कुछ बुक्स में गलत दिया हुआ है, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, मैं आपको ऑथेंटिक चीज ही बताऊंगा। किसी भी सब्जेक्ट का नाम, किसी भी खेल का नाम और किसी भी बीमारी का नाम, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट का नाम, किसी भी खेल का नाम और किसी भी बीमारी का नाम हमेशा और हमेशा सिंगुलर ही होता है, चाहे उसकी एंडिंग एस से हो चाहे ना हो। जैसे मैं बात करूं, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अकाउस्टिक्स, ये सब्जेक्ट के नाम हैं, एस से एंडिंग हो रही है तो क्या है इसका, फिजिक्स, ये सब्जेक्ट का नाम ही यही है। तो सब्जेक्ट का नाम चाहे कुछ भी हो वो सदैव सिंगुलर होता है। ऐसे ही कुछ खेल के नाम होते हैं, डार्ट्स, जो आपने 3 इडियट के अंदर देखी होगी, ऐसे इसके अंदर आप एक मिसाइल टाइप की होती है वो मारते हैं, डार्ट्स। ड्रोट्स, ये भी एक खेल का नाम है। डोमिनोज, जो आप पिज्जा खाते हो ना, उसका आप सिंबल देखिएगा, इस तरह का सिंबल होता है। ये जापान के अंदर एक गेम खेला जाता है, गोटी टाइप की होती है इसके अंदर, ये डोमिनोज, ये गेम का नाम है। तो जो भी ये गेम के नाम है, टेनिस, चेस, तो क्या हो गया अगर इनकी एंडिंग एस से हो रही है, खेल का नाम कोई भी हो सदैव और सदैव क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसी तरीके में एक गेम का नाम क्या है, बिलियार्ड्स। गेम का नाम बिलियार्ड होता ही नहीं है, बिलियार्ड्स ही होता है। तो खेल का नाम, बीमारी का नाम, बीमारी अगर मैं नाम यूज करूं, मम्स, मीजल्स, एड्स, कोई भी बीमारी हो, अगर एस से, रिकेट्स, बच्चों की जो विटामिन डी वगैरह के कारण हड्डियां वगैरह कमजोर हो जाती हैं, रिकेट्स, कोई भी बीमारी हो, इनकी एंडिंग से एस से हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, वो भी सदैव सिंगुलर ही होगी। तो अलग अलग रूल बनाने की बात नहीं है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई भी खेल का नाम हो, कोई भी बीमारी का नाम हो, कोई भी सब्जेक्ट का नाम हो, सदैव कैसे होते हैं, सिंगुलर। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए था, पॉलिटिक्स इज। हर कैटल्स, कैटल का प्लूरल कैटल्स बनता है क्या, नहीं। हम बात कर चुके हैं पहले ही कि कैटल के आगे एस नहीं लगता है। कौन कौन से ऐसे वर्ड होते हैं, पीपल, पुलिस, क्लर्जी, पीजेंट्री, जेंट्री, केवलरी, जो घुड़सेना होती है, इन्फेंट्री, पैदल सेना। तो ये अपने आप में ही क्या होते हैं, प्लूरल, और इनके आगे एस या एस नहीं लगाया जाता है। तो कैटल के आगे एस नहीं लगेगा। तो आंसर क्या हो गया, ए। 242, इट इज ए 5 months प्रोजेक्ट। 100 रुपी नोट वाला एग्जाम्पल आप हमेशा याद रखें कि अगर आगे नाउन लग गया तो नाउन से पहले वाला जो हाइफनेटेड नाउन है एडजेक्टिव की तरह काम करता है, और एडजेक्टिव का प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जाता। 5 स्टार होटल होता है, 5 स्टार्स होटल नहीं होता है।
इसी तरीके 5 मंथ आएगा, मंथ्स नहीं आएगा। आंसर बी। नेक्स्ट, फादर इन लॉज, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इनका प्लूरल हमेशा रूट वर्ड के ऊपर एस लगा के बनाते हैं और एपोस्ट्रोफी हमेशा लास्ट वर्ड के ऊपर लगानी है, तो फादर्स इन लॉ होगा भाई। नेक्स्ट 244, प्लीज कट इन विद ए सीजर्स। हम बात कर चुके हैं पहले ही कि दो फांग वाली जो चीजें होती हैं सामान्यतः प्लूरल काम में आती हैं और उनका सिंगुलर का अर्थ देना है तो उनके आगे वर्ड लगाते हैं ए पेयर ऑफ, और एक से ज्यादा का अर्थ देना है तो 2 पेयर्स ऑफ। कौन कौन से पढ़े थे? पिंसर्स, बाइनोकुलर्स, ब्रीचेस, पैंट्स, पतलून्स, सीजर्स, डिवाइडर्स, टूल्स, टोंग्स। तो इस तरह के अंदर सीजर्स एक वर्ड है। ग्लासेस, स्पेक्टेकल्स सदैव प्लूरल होते हैं तो इसके आगे एस लगेगा। ये सीजर हम गलत बोलते हैं, सीजर्स होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो ए हटा लीजिए और एस लगा लीजिए। 245, माई स्पेक्टेकल्स आर, क्या करें? माई स्पेक्टेकल्स आर। अभी ऊपर रूल बताया है, बाकी कंप्लीट रूल मैं लिखवा चुका हूं, पहले आपको रिवाइज कर लें। और इतने सारे एग्जाम्पल्स हम कर रहे हैं तो आपको याद भी रहने लग जाना चाहिए था अब तक। 5 डजन्स एग्स, रूल याद करिए कि डजन के आगे 1 2 3 4 5 लगने से इनके आगे कभी भी एस या ई एस का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे वर्ड कौन कौन से थे? डजन, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 100, ये वर्ड थे। इनके आगे 1 2 3 4 5 लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके आगे एस नहीं लगेगा। 2 डजन होता है, 3 डजन होता है, 4 डजन होता है। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि अगर डजन के आगे आपको एग्स लगाना है तो आप न्यूमेरल एडजेक्टिव आगे नहीं लगाएंगे, यानी 1 2 3 4 आगे आपको नहीं लगाना है और बीच में ऑफ लगा देना है। यानी अगर आप डजन्स ऑफ एग्स की बात करें तो ये जोड़ा सही है, हंड्रेड्स ऑफ विलेजर्स का जोड़ा सही है, 1 2 3 नहीं लगा हुआ है। तो नेक्स्ट हमने इसके रूल में क्या देखा था कि ए डजन ऑफ एग्स, ये भी गलत होता है, यहां ऑफ का प्रयोग नहीं आना चाहिए। अगर ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं तो यहां द, दीज, दोज वर्ड जोड़ लीजिए। यहाँ ए डजन ऑफ दीज एग्स तो सही होता है। तो ये 4 तरह के जोड़े बनते हैं जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो 5 डजन ऑफ 5 डजन एग्स हो जाएगा, डजन के अंदर से एस हटाना था, ए पार्ट में एरर हो गई है। नेक्स्ट, आई सोल्ड ऑल माई डियर्स, हमने कुछ नाउन पढ़ी थी जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सदैव सेम होता है। कौन कौन से थे? हेडक्वार्टर्स, क्रॉस रोड्स, वेयर अबाउट्स, बैरक्स, स्वाइन, वर्मिन, डियर, सीप। याद आ गया होगा आपको। तो डियर का प्लूरल डियर्स नहीं बनता है, केवल डियर का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होता है, तो एस हटा लीजिए। नेक्स्ट, ही इज ए 50 ईयर्स ओल्ड मैन, आगे मैन वर्ड लगा दिया आपने, मैन वर्ड नहीं लगाते तो 50 ईयर्स ओल्ड सही हो जाता, लेकिन मैन वर्ड लगा दिया। नाउन, नाउन से पहले वाला वर्ड क्या एडजेक्टिव की तरह काम करना चाहिए था, एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। 50 ईयर ओल्ड मैन, 3 ईयर ओल्ड बॉय। ऐसे बोलिए 2-4 बार, इन चीजों को आपको याद रहने लग जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट एरर हैं। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द 2 नेशंस थ्योरी, थ्योरी क्या है? नाउन, उसकी थ्योरी, मेरी थ्योरी। थ्योरी से पहले वाला हाइफनेटेड नाउन अगर आ जाए तो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाया जाता। 2 नेशन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 250, एन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस, उसकी कॉन्फ्रेंस, तेरी कॉन्फ्रेंस, मोदी जी की कॉन्फ्रेंस, काके की वर्ड यूज आ रहा है, कॉन्फ्रेंस नाउन, नाउन से पहले वाला हाइफनेटेड नाउन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाया जाता। ए एन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। क्वेश्चन 250 कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हमने आज 50 एरर देख ली हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको चीज़ें याद रहनी स्टार्ट हो गई होंगी। ये सब रिवाइज करते चलें, पढ़ते चलें और ध्यान रखें कि रेगुलरिटी से ही फायदा हो। थैंक यू। घर पे रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें।